नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, नव वर्ष 2022 में आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये नया वर्ष आप सभी लोगों के जीवन में खुशी लेके आए। जैसा कि आपको अवगत है, निष्ठा 3.0 FLN के कोर्सेज चल रहे हैं। प्रत्येक माह आपको 2 कोर्स करने हैं। अब तक आपने 6 कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब जनवरी माह में आपको कोर्स नंबर 7 और कोर्स नंबर 8 कंप्लीट करने हैं। इन कोर्स को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 है। आज की इस वीडियो में हम निष्ठा 3.0 FLN कोर्स 7 प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण की आकलन की प्रश्नोत्तरी को लेंगे। इसकी आकलन की प्रश्नोत्तरी में 20 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन जैसे ही आप रिव्यू करते हैं तो आपके प्रश्न चेंज कर दी जाते हैं और आपको कुल 3 अटेम्प्ट में 70% से ज़्यादा स्कोर करना होता है। इसलिए इस वीडियो में मैंने आकलन की प्रश्नोत्तरी में अटेम्प्ट नंबर 1, अटेम्प्ट नंबर 2 और अटेम्प्ट नंबर 3 में टोटल 39 क्वेश्चन लिए हैं। इस वीडियो की मदद से आप 20 में से 20 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक भी प्रश्न अलग से नहीं मिलेगा। अगर आपके सामने कोई प्रश्न अलग आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यह वीडियो सभी राज्यों के हिंदी मीडियम के शिक्षकों के लिए है। जल्द ही मैं इंग्लिश मीडियम के शिक्षकों के लिए भी वीडियो बनाऊंगा। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथियों, कोर्स को शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के शिक्षक साथियों के लिए मैंने कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहां से आप कोर्स को शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ सभी गतिविधियों के लिंक भी, गतिविधियों की आकलन की प्रश्नोत्तरी के लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। उनको देखकर आप गतिविधि भी कर सकते हैं। तो साथियों, जैसे ही आप कोर्स नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे और उसमें सबसे लास्ट में आकलन की प्रश्नोत्तरी पर पहुंचेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। इसकी आकलन की प्रश्नोत्तरी में 20 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जो प्रश्न मेरे सामने आए हैं नंबर 1 पर, आपके सामने भी वो नंबर 1 पर आए। और कुल 3 अटेम्प्ट में लगभग 40 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो मैंने सभी 40 प्रश्न की वीडियो बनाई है, जिससे कि आपको 20 आउट ऑफ 20 लाने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भाषा का मिला जुला प्रयोग करना, कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना, सभी भाषाओं को सम्मान मिलना, बच्चों की भाषा का कक्षा में भरपूर प्रयोग करना। सही आंसर होगा कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। नेक्स्ट प्रश्न है, गलत कथन चुने। बच्चे अपनी भाषा में सोच विचार के कौशल सीख लेते हैं तो उन्हें दूसरी भाषा में भी इस्तेमाल कर पाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, आरंभिक कक्षा में बच्चों को स्कूल की अपरिचित भाषा सिखाने के लिए उनके घर की भाषा का सहारा लिया जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, बच्चों की प्रथम भाषा की मजबूत नींव उसे अन्य भाषा सीखने में मदद करती है। और फोर्थ ऑप्शन है, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। तो सही आंसर हमारा होगा, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। बच्चों को L2 का अधिक, L2 से हमारा मतलब है लैंग्वेज नंबर 2 का अधिकाधिक अनुभव देना, L2 को बच्चों के लिए सरल, समझने योग्य, रोचक और अर्थपूर्ण बनाना, शुरुआत में ही L2 में आधारभूत शब्द भंडार विकसित करना, शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। सही आंसर होगा शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पालक का बच्चों को स्कूल में न भेजना, घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना, स्कूल में बुनियादी सुविधाओं का न होना, बच्चों के घर से विद्यालय की दूरी का अधिक होना। सही आंसर होगा घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। नेक्स्ट प्रश्न है, इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि मातृभाषा में अध्यापन से बच्चे गणित विषय में अच्छा प्रदर्शन कर पाएं, आरंभिक कक्षा में अंग्रेजी भाषा में अध्यापन से बच्चे विज्ञान विषय में बेहतर प्रदर्शन कर पाएं, आरंभिक कक्षा में ही अकादमिक भाषा में अध्यापन के बच्चे सभी विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाएं,
मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। सही आंसर होगा मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। नेक्स्ट प्रश्न है, कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना, पेंटर की आर्ट गैलरी के बारे में बताना, वारली समुदाय के बारे में बताना, हिंदी भाषा का प्रयोग कुशलता से कर पाने के बारे में बताना। सही आंसर होगा आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर भाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है? तो साथियों, ये कथन कहा गया है भारत के संविधान में, तो इसका सही आंसर भारत का संविधान होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। घर की भाषा के प्रयोग से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीख सकेंगे। थर्ड ऑप्शन है, बच्चों की भाषा उन्हें अन्य भाषाएं सीखने के लिए मजबूत आधार देती हैं। और फोर्थ ऑप्शन है, बहुभाषी शिक्षण में अपरिचित भाषा सीखने सिखाने के लिए बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग भी किया जाता है। सही आंसर है, जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। ये एक भ्रांति है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कक्षा 5 के बाद केवल स्कूल की भाषा का ही प्रयोग ही किया जाना चाहिए। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। थर्ड ऑप्शन है, बच्चों के पढ़ने लिखने की शुरुआत स्कूल की भाषा से ही होनी चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है, बहुभाषी शिक्षण से बच्चे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पूरी तरह भाग नहीं ले पाते। सही आंसर है, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से सही कथन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मातृभाषा में लंबे समय तक शिक्षण करने से हिंदी और अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए समय नहीं बचता। दूसरा ऑप्शन है, मातृभाषा में मजबूत पकड़ बनने से बच्चों को दूसरी भाषा सीखने में कठिनाई आती है। थर्ड ऑप्शन, भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती हैं। फोर्थ ऑप्शन, एक भाषा का मजबूत विकास दूसरी भाषा के सीखने में कठिनाई पैदा करता है। इसका सही आंसर है, भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? बच्चे जिनकी भाषा लिखित रूप में पर्याप्त रूप से विकसित है पर शिक्षा के माध्यम के रूप में उपलब्ध नहीं है। नंबर 2, अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चे जो हिंदी में पढ़ते हैं। नंबर 3, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। नंबर 4, ऐसे बच्चे जो अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्र में रहने के कारण किसी अन्य भाषा में पढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर है, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। नेक्स्ट प्रश्न है, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं? राज्य भाषा, असमिया भाषा, लिंक भाषा या मानक भाषा? तो सही आंसर होगा लिंक भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हुई 2011 की जनगणना में यह बात उभर कर सामने आई कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं, केवल 7% लोग आवश्यकता के अनुसार अंग्रेजी बोलते हैं, केवल 7% लोग 2 भाषाएं बोलते हैं, अधिकतर लोग केवल अपनी मातृभाषा ही बोल पाते हैं। तो सही आंसर होगा, अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में L2 अर्थात लैंग्वेज 2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। L2 में आधारभूत शब्द भंडार विकसित करने पर कक्षा में जोर देना, L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्य पुस्तक के अभ्यास करना। नंबर 3, कक्षा में तनाव रहित और भय मुक्त वातावरण बनाना जिससे बच्चे कक्षा में कोई भी भाषा का प्रयोग करने में सहज महसूस करें। और नंबर 4, L2 में बच्चों के स्तर की सहज मौखिक बातचीत और गतिविधि कराना। तो सही आंसर होगा, L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कराना। नेक्स्ट प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है? 4 ऑप्शन है। सामान्य ज्ञान पर जोर देना,
बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना, कक्षा 1 से अंग्रेजी की शिक्षा, प्रति सप्ताह परीक्षा लेना। तो सही आंसर होगा बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में अज्ञात से अज्ञात और परिचित से अपरिचित की ओर बढ़ना ही चाहिए। यह बात आई है NEP 2000 में, NCF 2005 में, NEP 1986 में, RTE 2009 में। तो सही आंसर है NCF 2005 में। अगला प्रश्न है, ज्ञान के सर्जन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? राजभाषा, परिचित भाषा, मानक भाषा या राष्ट्रभाषा? तो सही आंसर होगा परिचित भाषा। अगला प्रश्न है, प्रथम भाषा अर्थात L1 से तात्पर्य है स्कूल की मानक भाषा, बच्चे की समझ की भाषा, अकादमिक भाषा या लिंक भाषा? तो सही आंसर होगा बच्चे की समझ की भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? चार ऑप्शन दिए गए। दीपक, जिसके घर की भाषा संथाली है और बाजार में हिंदी भाषा सुनने के कुछ अनुभव मिलते हैं और कक्षा में हिंदी भाषा में पढ़ाई होती है। शबाना, जिसके घर की भाषा अंग्रेजी है और कक्षा में भी अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई होती है। रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। कमला, जिसके घर की भाषा वांगड़ी है और कक्षा में वांगड़ी एवं हिंदी भाषा का मिला जुला प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर होगा रमेश, जिसके घर और समुदाय में भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हैं, उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? चार ऑप्शन है। हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। नंबर 2, बच्चों को अधिक से अधिक हिंदी लिखने का कार्य देना। नंबर 3, कक्षा में केवल हिंदी भाषा का प्रयोग करना और बच्चों की भाषा को कक्षा में कम से कम जगह देना। और नंबर 4, हिंदी भाषा में बड़े और जटिल वाक्यों से पढ़ने के अभ्यास कराना। तो सही आंसर होगा हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार कराना। नेक्स्ट प्रश्न है, लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? जब एक ही भाषा समुदाय के लोग एक साथ रहते हों, जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों, जब किसी एक समुदाय की भाषा को शिक्षण का माध्यम बनाना हो, जब किसी एक समुदाय की भाषा को मानक बनाना हो। तो सही आंसर होगा जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती हैं? 1469, 1569, 1269, 1369। सही आंसर होगा 1369। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है, शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। नंबर 2, शिक्षक चाहे गणित का हो या विज्ञान का हो, भाषा का ही शिक्षक होता है। नंबर 3, पढ़ना लिखना सीखना मौखिक भाषा के समंदर में तैरना है। नंबर 4, जब बच्चे भाषा सीखते हैं तो बहुत सारे विषयों में से केवल एक विषय सीख रहे होते हैं। सही आंसर होगा शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनिए। अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थी उस भाषा में सबसे ढंग से सीखते हैं जिसे वह सबसे अच्छी तरह जानते हैं। नंबर 3, प्रथम भाषा में जितना अधिक अध्यापन और शिक्षण होता है, शैक्षणिक परिणाम भी उतने ही बेहतर होते हैं। और नंबर 4, शिक्षक और बच्चों द्वारा भाषाओं का मिला जुला प्रयोग किया जाता है। सही आंसर होगा अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि चार ऑप्शन है। भाषा पढ़ने और लिखने का आधार है, भाषा अधिक अंक अर्जित करने का आधार है, भाषा बोलने और सुनने का आधार है, भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। तो सही आंसर होगा भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है।
शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। बच्चे L1 और L2 का मिला जुला प्रयोग करते हैं। बच्चे L1 में बोलते हैं और शिक्षक L2 में जवाब देते हैं। बच्चे L1 में बोलते हैं और शिक्षक L2 में जवाब देते हैं। तो मिश्रित भाषा इनमें से कौन सी नहीं है? शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे भी L2 में ही जवाब देते हैं। अगला प्रश्न है, इस कोर्स में हमने यह सीखा कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहां बच्चों की भाषा का कार्यनैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। बच्चों का आकलन केवल अंग्रेजी भाषा में किया जाना चाहिए। हर हाल में कक्षा 1 से कक्षा 10 तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की भाषा ही होनी चाहिए और जहां तक संभव हो सके कक्षा में बच्चों की भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। सही आंसर है, जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहां बच्चों की भाषा का कार्यनैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा कहलाती है घर की भाषा, शिक्षक की भाषा, शिक्षण का माध्यम या मातृभाषा। तो सही आंसर होगा शिक्षण का माध्यम। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? 4 ऑप्शन है। कोई नई भाषा जब शिक्षण का माध्यम बन जाए तब बच्चे की भाषा को हटा दिया जाना चाहिए। बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए इसके फोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। नई भाषा को जल्दी से जल्दी शिक्षण का माध्यम बनाया जाना चाहिए और बहुभाषी शिक्षण पद्धति केवल भाषा शिक्षण के लिए प्रयोग की जाती है। तो सही आंसर होगा, बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए इसके फोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेखित किया गया है। 4 ऑप्शन है। जहां तक संभव हो कक्षा 5 तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो, जहां तक संभव हो कक्षा 8 तक की बच्चों की शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी ही हो, जहां तक संभव हो कक्षा 5 तक शिक्षण का माध्यम राज्य की भाषा हो, जहां तक संभव हो कक्षा 8 में बच्चों को शिक्षण का माध्यम चुनने की स्वतंत्रता हो। तो सही आंसर होगा, जहां तक संभव हो कक्षा 5 तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। अगला प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन है। सभी विषयों की बेहतर समझ होना, कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना, नंबर 3 शैक्षिक परिणामों का बेहतर होना और नंबर 4 आत्मविश्वास की भावना पैदा होना। सही आंसर होगा कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। अगला प्रश्न है, भाषा के सर्जन के लिए, ज्ञान के सर्जन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? परिचित भाषा, अपरिचित भाषा, मानक भाषा या राष्ट्र भाषा। तो सही आंसर होगा परिचित भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से 4 ऑप्शन है। बच्चों को अकादमिक अवधारणाएं समझने में मुश्किल होती है, बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है, बच्चे कुंठित महसूस करते हैं, बच्चे रटने में बेहतर हो जाते हैं। तो सही आंसर होगा बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, बहुभाषिता का अर्थ है। 4 ऑप्शन है। किसी व्यक्ति का एक भाषा को जानना व प्रयोग करना, किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना, कक्षा में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में शिक्षण करना, किसी व्यक्ति का अपनी भाषा के साथ अंग्रेजी का ज्ञान होना। तो सही आंसर होगा किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। नेक्स्ट प्रश्न है, UDISE के अनुसार भारत में स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं? 30, 36, 39, 33। तो सही आंसर होगा 36। अगला प्रश्न है, रोजमर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, मिलीजुली भाषा या शुद्ध भाषा। तो सही आंसर होगा मिलीजुली भाषा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए। कम से कम 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई बच्चों की भाषा में ही होनी चाहिए, मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उनके लिए समय नहीं बचता, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से सबसे बेहतर ढंग से सीखते हैं, बच्चों के पढ़ने लिखने की शुरुआत उनकी अपनी भाषा में ही होनी चाहिए। तो 3 ऑप्शन हमारे सही है, लेकिन एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार नहीं है। मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उनके लिए समय नहीं बचता, ये कथन गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है, उनके घर की भाषा हड़ौती है,
उसके स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया जाता है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सके? 4 ऑप्शन है। अभी तक उसकी कक्षा में जितने भी कक्षा कार्य हुए हैं उन्हें कमला को पूरा करने के लिए कहेंगे। कमला के साथ गतिविधि पर आधारित अंग्रेजी के कुछ गीत गाएंगे और उन्हें याद करने के लिए भी कहेंगे। कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। पहले दिन से ही कक्षा में हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे जिससे वह स्कूल में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों को अच्छी तरह से समझ पाए। तो सही आंसर होगा कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? वाइगोत्स्की, हेलिडे, पियाजे या जिम कमिंग्स? तो सही आंसर होगा जिम कमिंग्स। तो इस तरह से टोटल हमने 20 क्वेश्चन किए। वैसे मैंने इस वीडियो में 39 क्वेश्चन लिए हैं। तीनों स्टेप में जो भी प्रश्न मेरे सामने आए हैं, मुझे उम्मीद है कि इनसे ज़्यादा प्रश्न आपके सामने नहीं आएंगे और आप 20 आउट ऑफ 20 आसानी से ले लेंगे। हमने टोटल क्वेश्चन 20 किए, स्किप एक भी नहीं किया। जैसे ही हम अपना स्कोर देखते हैं तो हमारा स्कोर 20 आउट ऑफ 20 हो जाता है। तो साथियों, ये आपकी मॉड्यूल नंबर 7 की आकलन की प्रश्नोत्तरी की वीडियो हुई। इसके साथ साथ मॉड्यूल नंबर 7 और 8 को शुरू करने के लिए लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और इसके साथ साथ सभी गतिविधियों के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जिससे आप गतिविधियों को भी कर सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।